नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी को नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 2025 जो भी खुशियां आपकी पिछली छूट गई होंगी वो भी भर जाए, वो भी पूर्ण हो जाए। 2024 भी काफी अच्छा साल रहा और 2025 भी अच्छा ही हो, यही मनोकामना करके और ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा ही आपका साल और भी बढ़िया, और भी सुदृढ़, और भी समृद्धशाली जाए। आज आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम पहली बार एक चैनल यूट्यूब पर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है एन ऑब्जर्वर। एन ऑब्जर्वर इसलिए चालू किया क्योंकि बहुत कुछ हम समाज में देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी भगवान ने जीवन दिया है तो हमारा भी कुछ योगदान है। तो जो हमारे मन में आ रहा है, अगर आज हमारे मन में कोई चीज आ रही है, मैं लोगों के साथ नहीं पहुंचा पा रहा हूँ, हो सकता है कई लोगों के लिए वो भला ना हो, इसलिए हमने ये प्लान किया कि आज के समय में एक वरदान साबित हुआ यूट्यूब या सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि जिससे हर कोई अपनी बात कहीं भी कह सकता है। ये तो आप सभी को पता है, लेकिन आपके पास आने के लिए और ऐसे ही कोई बात बोलने, दोनों में अंतर होता है। अगर आपके पास आ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो जानकारी है, जो हम आपको देना चाहते हैं, वो कम से कम अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो ताकि आप उस क्लैरिटी के साथ उसको आप एब्सॉर्ब कर सके। तो चीजें कैसी हो रही है, अच्छी हो रही, बुरी हो रही, या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, उस पर भी हम एक अपनी राय रखेंगे। उस दोनों चीजों को, सभी चीजों को तथ्यात्मक रूप से चेक करेंगे और एक्चुअली कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन असल में क्या हो सकता है उस चीज के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन रखेंगे कि ये सही है कि गलत है, कि या कहां तक ये सही है, उस पर अपनी एक राय रखने की कोशिश करेंगे। अगर उससे देश, समाज और परिवार, किसी को भी कोई भी मदद मिलेगी तो वो अपने लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होगी। दोस्तों, आज आप लोगों से एक चीज बताना चाहता हूँ। जब भी नया साल आता है हम लोग कोई ना कोई रेजोल्यूशन लेते हैं। रेजोल्यूशन मतलब कोई भी चीज का प्रतिज्ञा करना। मैंने प्रतिज्ञा क्या होती है? हम कोई चीज करने वाले हैं और प्रतिज्ञा कर लें, इसको हम पूरा करेंगे। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या यहाँ आती है कि हम लोग कुछ भी प्रतिज्ञा कई बार कर लेते हैं। एक्चुअली उसकी जरूरत नहीं है, हमें भी थोड़ा सा उसको ठीक तरीके से अपनी सिचुएशन को, अपनी चीजों को ठीक से ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्व करने के बाद फिर हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हमारे लिए क्या यूजफुल है और हम इसको किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो रिजोल्यूशन लेना या प्रतिज्ञा करना हर साल ये कोई नई बात नहीं है, हर कोई करता है। लेकिन मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि इस साल जो भी आप प्रतिज्ञा लें, जो भी रेजोल्यूशन लें, अपनी सिचुएशन को ध्यान में रख के लें और आप उस चीज को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास समय नहीं मिल रहा है या आप वो फुलफिल करने के समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैं तो यही कहूंगा कि उसको साइड में ही रख दीजिए। उसको फिर ऐसा मत करिए कि आपके दूसरे काम भी प्रभावित हो जाए। तो बेहतर ये होगा कि रेजोल्यूशन भी एक लें, दो लें, बहुत ज्यादा लेंगे तो काम नहीं बनता। एक रेजोल्यूशन लें और उसको फॉलो करें, उसको आगे बढ़ाएं और वो रेजोल्यूशन लें जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए। हो सके तो दूसरों को भी जीवन में परिवर्तन लाए, ऐसे रेजोल्यूशन लेने की कोशिश करें। तो इन्हीं चीजों के हिसाब से आज के डेट में हमारा देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से प्रगति कर रहा है, पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन हो रहा है। ये इसमें हम सभी नागरिकों का भी योगदान है, हमारी गवर्नमेंट का भी योगदान है। उन्होंने जिस तरीके से सारे डिसीजंस को, जिस तरीके से सब कुछ करने के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच लिया हुआ है, उससे तो हमारे जितनी भी हमारी गति है ना, उसमें असीमित बल मिलता है और वो बड़ी तेजी से प्रगति करता है। जैसे आज की डेट में हमारे रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया, अलग अलग तरीके से वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही है। उसी साथ में जो आज की डेट में हमारे पूरे विश्व में जिस चीज के लोगों को आश्चर्यजनक कर देती है चीजें, वो है हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी तेजी से बढ़ा है, आगे रैपिडली बढ़ा है। आज हाईवे हो, एक्सप्रेस हो, नेशनल हाईवे हो, जितना हाईवेज अब बोलने की जरूरत नहीं है, इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े रोड हाईवेज बन रहे हैं। हमारे गाड़ियों की स्पीड आज की डेट में हम स्पीड के हिसाब से कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि हम इतने समय में पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाएंगे। इसमें हम जिस तरीके से, हमको एक तरक्की तो मिल गई है, बहुत सारे रोड हाईवेज हमारे आदरणीय मंत्री जी ने बना भी दिए हैं और गजब का बनाया है, लेकिन हम लोग कहीं पीछे छूट रहे हैं कुछ मामलों में। जैसे हमें रोड सेफ्टी जानकारी का अभाव। ये बात समझ में आती है कि जब कोई चीज नई नई होती है तो आदमी समझ नहीं पाता हमको क्या करने का है, लेकिन जब आप गली में चल रहे हो, सड़क पे चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो, एक्सप्रेस वे पे चल रहे हो, हर जगह के लिए एक सिस्टम होता है। तो सिस्टम जो है, वो सिस्टम जब आपको मास पब्लिक जब आती है, पब्लिक आती है, तो वहां पे हमें हमारा मनमर्जी नहीं चलता। फिर एक रूल होता है, उस रूल के हिसाब से हमें चलना चाहिए, क्योंकि जहां पे 10 लोग हैं, अगर हम कहीं भी दाहिने बाएं जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। आज के डेट में इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं हम नागरिक लोग पीछे ना छूट जाए कि हम चीजों को समझ ना पाए कि रोड पे कैसे चलना चाहिए, हाईवे पे कैसे चलना चाहिए।
अपने आवेश को, अपने जुनून को थोड़ा काबू में रखना चाहिए। हमारी एक गलती से एक परिवार का एक सदस्य जाता है तो उस सदस्य के साथ साथ 4 से 5 लोग चले जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। जरूरी नहीं कि आप रोड पे चल रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं, फिर भी कोई पीछे से आके आपको रैश ड्राइविंग करके वो आपको ठोक के चला गया और आप एकदम पूरी जिंदगी खराब हो गई। तो इसमें आपकी गलती नहीं, हर किसी की जिम्मेदारी है। देश जब बदल रहा है तो हमें भी बदलना पड़ेगा। तो इस विषय को, ये विषय जो है, इतने हाईवे पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लाखों, एक साल में लाख, 5 लाख, 6 लाख, इस संख्या में लोग मर रहे हैं। तो हमारी आप लोगों से प्रार्थना है, जैसे आप लोग रिजोल्यूशन ले रहे हो, वैसे मैंने आज खुद अपने आप से प्रॉमिस किया है कि हम अपने एन ऑब्जर्वर चैनल पे सबसे पहले रोड सेफ्टी के छोटे छोटे नियम क्या है, रोड के साइंस क्या होते हैं, किस तरीके से चलना। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि जब आप रोड पे चलते हो तो आपने साइंस नहीं देखते होंगे कि जो निशान बने होते हैं। आप एक बार मेरे कहने पे अब आप रोड पे उतरिए तो देखिए हर जगह छोटे छोटे साइंस बने होते हैं, आगे ब्रेकर है, आगे स्कूल है, पेट्रोल पंप है, इस तरह की चीजें होती है। उन सब चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो हमें ये ध्यान में आया कि नहीं, हमारा फर्स्ट रेजोल्यूशन जो है वो ये होगा कि मैं रोड सेफ्टी के लिए अपने चैनल को कुछ दिनों के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा, कि जहां तक हो सके एक सीरीज चलाऊंगा, छोटे छोटे तरीके से सेगमेंट में करके आप लोगों के सामने पहुंचाऊंगा। अब रहा सवाल रेजोल्यूशन लेने का, रेजोल्यूशन आप कुछ भी ले सकते हो। रेजोल्यूशन वो लेना, 4-5 रेजोल्यूशन तो लेना ही चाहिए और उसके ऊपर खड़े भी उतरना चाहिए। उसमें से एक रेजोल्यूशन में जरूर कहूंगा कि आप अपने आप को फिट रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, जरूरत पड़े एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, मिनिमम मेडिसिन लें, धूप में बैठे, विटामिन डी लें जो आपको फ्री में मिलता है। तो आप कोशिश करें ऐसी ऐसी जगहों पे जाएं जहां से आपको एनर्जी मिले और आप फिट रख सके। एक तो ये रेजोल्यूशन तो हर किसी को लेना ही चाहिए, ये मस्ट है। दूसरा रेजोल्यूशन है कि हमें कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। दोस्तों, आप संगीत सीखो, आप नई कोई भी चीज सीखो जिससे आपका ही नहीं समाज का भी भला हो। लेकिन जब आप कोई चीज नहीं सीखते हैं ना, तो आपको उस टाइम तक वो रोमांचित कर जाता है। कोई नई चीज सीखने के लिए हमारा मन बच्चा बन जाता है, और बच्चा जितना खुश होता है उतना कोई भी आदमी नहीं खुश हो सकता। इसलिए आप कोई भी नया चीज सीखें और वो आपके जीवन को खुशियों से भर देगा, उत्साह उमंग भर देगा। तो ये हो गया आपको नई कौशल सीखने की बात। दूसरा, आपके पास आर्थिक को ध्यान में रखते हुए आपकी आर्थिक स्थिति कैसी, फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा बचत करने के लिए, ज्यादा नहीं। अगर आप तो आज के डेट में लोग कहते हैं इतना पैसा कमाओ, इतना परसेंट बचाओ, इतना परसेंट नहीं बताओ, थर्ड हाफ सैलरी में डालो। आप सभी को पता है कि आज के डेट में इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितनी हम कमाते हैं उससे ज्यादा हमारी बचत बन जाती है। लेकिन हम कहते हैं माइनर, आप 200, 500, 1000, 2000, जो अमाउंट आपको लगे अरे इससे क्या होगा, उसी अमाउंट को आप सेविंग में रखें। आपको जरूर कुछ न कुछ काम आएगा, एक नए दिन वो आपका सबसे बड़ा साथीदार बन के निकलेगा। एक चौथी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जितने भी नियम गवर्नमेंट बनाती है, उस चीज को फॉलो करें, निश्चित तौर पे फॉलो करें। इस पे तो क्योंकि मैं अभी एक सीरीज ही चालू करने जा रहा हूँ, स्पेशली रोड सेफ्टी, जितने भी अपना ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जितनी भी सेफ्टी की चीजें हैं, उन सबके ऊपर मैं एक सीरीज बना रहा हूँ। वो आप लोगों के पास नेक्स्ट सेशन से मिलना चालू हो जाएगा। तब तक, जब तक हम उसको अपने जितना हमारा अप्रोच है उतना हम देके आपको मैक्सिमम जितनी जानकारी है उतना देने की कोशिश करेंगे। और इसी तरीके से समाज में सौहार्द बना रहे। कोई व्यक्ति तकलीफ में है, दुख में है, आपसे बन पड़े तो आप सहारा दे दें। नहीं कुछ कर सकते, कुछ ना कुछ तो आप कर ही सकते हो उसके लिए। नहीं कुछ कर सकते तो अपने मन में ईश्वर से प्रार्थना ही करें, भगवान उसका कष्ट दूर करें। तो समाज के लिए भी कुछ न कुछ काम करें, अपने परिवार के लिए काम करें, अपने घर परिवार को संभालें, समाज का भी ध्यान रखें। इसी तरीके से 9 वर्ष जब आप कुछ किसी को देंगे तो वो आपको वापस भी आएगा। ये हमारी प्रकृति का नियम है। तो इसी के साथ अभी तो मैं वैसे भी काफी कुछ बोल दिया, लेकिन अब इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहता। अभी नेक्स्ट सीरीज में हम आपको टोटली ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो देने का प्रयास करेंगे। और इन्हीं के साथ मैं अपने बात को विराम करता हूं। ये मेरा चैनल अभी हमने चालू किया है। आपको अगर पसंद आए तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर सकते हैं अपने लोगों के साथ। बाकी आप लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, ईश्वर आपको आनंदित रखें। और आप लोगों को आनंदित रखने में हमसे जो भी मदद बन पड़ेगी जानकारी से रिलेटेड, वो हम जरूर देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।